देखिए सर्वांशम मतलब हर जगह जो है वो एक जैसी है। सीढ़ी की लंबाई L तथा भार स्मॉल w है। सीढ़ी का एक सिरा रुक्ष क्षैतिज जमीन पर है और दूसरा सिरा चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिका है। यदि जमीन और सीढ़ी के मध्य घर्षण गुणांक 0.25 है, सिद्ध करो कि एक मनुष्य जिसका भार कैपिटल W है तो इस सीढ़ी पर सीढ़ी के बिना फिसले दूरी x तक बढ़ सकता है मनुष्य। और अब x बराबर इतना है जहाँ सीढ़ी का जमीन से झुका हुआ है, अपने को ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये जो x की वैल्यू है वो ये होगी। तो ये जो डिस्टेंस है जहाँ तक मनुष्य बिना फिसले सीढ़ी पर ऊपर चढ़ सकता है। ठीक है, देखें डायग्राम देखें सबसे पहले। ठीक है, ये और ये कोई सीढ़ी, बस इससे अब देखें सीढ़ी का जमीन से झुकाव अपना ठीक है। अब देखें इसकी सीढ़ी की लंबाई कितनी है L, यानी कि L लंबाई है, ये इसका मिड पॉइंट है और इसका वेट है स्मॉल। ठीक है, तो ये भी L/2 में डिवाइड होगी, ये भी L/2 में डिवाइड। और दूसरा सिरा चिकनी दीवार, चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार मतलब इसका म्यू 0 है, कोई दिक्कत नहीं, तो टिका है। आगे और बात कर लेते हैं। यदि जमीन और सीढ़ी के मध्य घर्षण गुणांक 0.25 यानी कि म्यू की जो वैल्यू है, कहाँ गई सॉल्यूशन लिखूंगा, म्यू की वैल्यू दी अपने को 0.25 यानी कि 1/4 ठीक है, पॉइंट में को हटा दो तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, साफ देखें 1/4 आ जाएगा। ठीक है, सिद्ध करो कि एक मनुष्य जिसका भार कैपिटल W है इस सीढ़ी पर सीढ़ी के बिना पिछली दूरी x तक चढ़ सकता। अपने को नहीं पता कि x कितना है, यहाँ भी मान सकता हूँ क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि आधे से ज्यादा x से कम है। तो मान लेता हूँ जो x है वो यहाँ, ये पॉइंट x, ये पॉइंट G था, ये पॉइंट P मान लिया और ये दूरी x है। और यहाँ पर कोई मनुष्य है जिसका भार कितना है, ठीक चढ़ रहा है इस सीढ़ी पर, बिना सीढ़ी के बिना फिसले दूरी x तक बढ़ सकता है। ठीक है, ये सिद्ध करना। अब देखिए जब यह आदमी सीढ़ी पर चढ़ तो सीढ़ी किधर फिसले, सीढ़ी साइड फिसले, तो यही होगा सीढ़ी का। तो जो म्यू आर है वो यहाँ लगे, यह म्यू आर यहाँ पर लगेगा और म्यू का मान 1/4 यानी कि R/4 यहाँ पर लगेगा और R हमेशा यहाँ पर लगेगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर लगेगा S जो इनको बैलेंस करे, इन दोनों को बैलेंस करे, ऊपर सीढ़ी को बैलेंस करे, ये S ना। देखिए सबसे पहले इक्वेशन बनाए, R बराबर स्मॉल w प्लस कैपिटल W, दोनों ठीक है। ठीक है, और S बराबर आ जाएगा म्यू R यानी कि S बराबर आ जाएगा R/4। बस ये दो इक्वेशन ध्यान में। देखिए यहां से अगर मैं फिर S की वैल्यू निकालूं तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, S की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल w और कैपिटल W/4, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हम बात कर लेते हैं वही एक्सीय बल आघूर्ण की बात कर लेते हैं। ये पॉइंट ए दे देता हूँ इसको, वही पॉइंट बी, ये सी। तो बिंदु ए पर अब देखें ए पर ए पर ही क्यों ले, बी पर भी तो ले सकता था, लेकिन बी पर लेने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि बी पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो अपन ए से माप रहे हैं, ए से माप रहे हैं तो ये पे लेना, अगर बी से मापता तो मैं बी लेता, क्योंकि वैल्यू तो अपने x की फाइंड करनी है।
हर समय यही देखना है कि बल आघूर्ण वही लेना है जहाँ पे अपना जो फैक्टर है जो अपने को निकालना है वो उससे उसकी डिस्टेंस को मेजर की जा सकती हो, तो वहीं से निकालेंगे उस चीज को। ठीक है, अब देखें ए पर देखिए 3 फोर्स काम कर रहे हैं, तो इसकी तो लंबा डिस्टेंस 0 है, ठीक है, इसकी भी 0 है, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 और 3 बल काम कर रहे हैं। mg w जो होता है बाहर वो mg होता है जो नीचे की ओर लटका होता है, तो और a जो है वो g से रिप्लेस हो जाता है, तो ये भी एक भार ही हो जाता है, और ये भार जो है वो एक फोर्स हो जाता है। ठीक है, भार जो है एक फोर्स ही हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले स्मॉल w, इसकी परपेंडिकुलर लेंथ कितनी होगी, ये वाली, और ये कितनी हो जाएगी L/2 cos थीटा, L/2 cos थीटा। ये इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, L/2 cos थीटा तो होगी, ये वाली कितनी हो जाएगी प्लस स्मॉल w, ये हो जाएगी दूरी x, ठीक, करण का मान x, तो आधा कितना हो जाएगा x cos थीटा। ये देखिए ये दोनों नीचे थे पॉजिटिव, ये इस साइड है इसलिए नेगेटिव। ठीक है, एस की परपेंडिकुलर की बात कर लेंगे, मिला दिया थीटा 90 माइनस थीटा, और ये ओनली थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। अगर ये थीटा है तो इसकी परपेंडिकुलर लेंथ कौन सी होगी, ये वाली तो होगी, तो कितना हो जाएगा L sin थीटा, कितना L sin थीटा, ये हो जाएगा L sin थीटा। ठीक है, S और बराबर 0। ठीक है, सॉल्व करें, आगे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा cos थीटा WL/2 प्लस S की वैल्यू रख दें स्मॉल w कैपिटल W/4 L sin थीटा। ठीक है, अब मिटा दो तो बस आपको ये साइन कोस वाले घटक, ये परपेंडिकुलर, ये सब लेना आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अगर एक जगह साइन आ रहा है आपने कोस कर दिया तो पूरा क्वेश्चन गया आपका, कभी आंसर नहीं आएगा। कोस और साइन दोनों को उस साइड भेज दूं तो ये हो जाएगा tan, कितना हो जाएगा L tan थीटा WL/2 प्लस WX बराबर हो जाएगा W प्लस स्मॉल W/4 L tan थीटा। ठीक, आप इस साइड उसको इधर भेज दें WL को, WX बराबर कैपिटल W प्लस W/4 L tan थीटा माइनस ये साइड आ गया, ये कौन सा था, ये कैपिटल था, ध्यान रहे ये कैपिटल था, एक्स ये तो ये स्मॉल था, ये जो कैपिटल अपने पास बच गया और जो स्मॉल है वो इस साइड चला गया। ठीक है, स्मॉल इस साइड चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं एक्स की, तो देखिए 1/4 W का मान जाएगा तो 1 प्लस स्मॉल w कैपिटल W। ठीक है, L tan थीटा माइनस ये देखिए ये कौन सा W, स्मॉल w है, ऊपर L/2। ये जो रिजल्ट है वो ये रिजल्ट आ गया एज इट इज। ये अपने प्रूफ करना था तो 3-4 स्टेप में आ जाता है आंसर। अगर आप सही कर रहे हो तो आंसर 4 या 5 स्टेप में मिल जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो कैसे लेते हैं, और एक खास चीज कि जब बल इस साइड और इस साइड लग रहा है, इस साइड और इस साइड लग रहा है तो ऑलवेज पॉजिटिव। बस ये ध्यान रखनी, नेगेटिव का कोई चक्कर ही याद नहीं रखना आपको।
ये दो चीजें याद रखना, इस साइड और इस साइड है तो पॉजिटिव, और अगर आप इन दोनों को पॉजिटिव ले लेते हो तो अदर डायरेक्शन आपको पता है, ऑब्वियसली आपको नेगेटिव ही लेनी। अगर ये पॉजिटिव आपको याद रह जाता है तो फिर यहाँ पे चिन्हों में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और परपेंडिकुलर लेंथ कैसे लोगे, जैसे मान लो इसके परपेंडिकुलर लेंथ लेनी है अपने को, तो ऑलवेज ये यहाँ से यहाँ चलो, ऐसे ही पेन टेको कॉपी में और ऐसे चलो, ठीक है। और देखो ये इस पे टिक रहा है तो ये यहाँ 90 बनाएगा, तो ये वाली लेंथ जो है वो इस वाली रेखा के परपेंडिकुलर हो जाएगी। बस यही कॉन्सेप्ट है इसका।